आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। नमस्कार आप सबको। क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर्स पार्ट 7 है, ये 7th वीडियो है इस चैप्टर का। अब डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। व्हेन वी डिवाइड ए नेगेटिव इंटीजर बाय ए पॉजिटिव इंटीजर वी डिवाइड देम एज अ होल नंबर एंड देन पुट ए माइनस साइन बिफोर द कोसेंट। वही चीज़ जैसे मल्टीप्लिकेशन हमने किया है कि जब डिवीज़न दो इंटीजर्स का करते हैं तो चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हम उनको एज ए होल नंबर की तरह करते हैं, और अगर उनमें से एक नेगेटिव है तो कोसेंट में हम नेगेटिव लगा देते हैं। ओके, व्हेन डिवाइड ए पॉजिटिव इंटीजर बाय ए नेगेटिव इंटीजर वी फर्स्ट डिवाइड देम एज अ होल नंबर। सेम तरह से चाहे न्यूमरेटर पॉजिटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, कोई एक नेगेटिव है तो हम होल नंबर की तरह डिवाइड करके माइनस साइन लगा देते हैं कोसेंट के पहले। In general, for any two positive integers a and b divided by minus a, that is minus a divided by b, where b not equal to zeros। अब ये डिवीज़न क्या क्या प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है, और दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो डिवीज़न पॉजिटिव हो, कोसेंट पॉजिटिव होगा। दोनों नेगेटिव हैं तो भी कोसेंट पॉजिटिव होगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में था। दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो कोसेंट नेगेटिव होगा। अब क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है डिवीज़न? सो वी नो दैट डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। डिवीज़न जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं फॉलो करता है, क्योंकि डिवाइडिंग टू इंटीजर नीड नॉट बी एन इंटीजर। ये कम्यूटेटिव भी नहीं होता है, मतलब ए डिवाइडेड बाई बी नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। सो लाइक होल नंबर्स, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज़ मीनिंगलेस एंड ज़ीरो डिवाइडेड बाई एनी इंटीजर अदर देन ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम किसी नंबर में ज़ीरो से डिवाइड करें तो वो डिफाइन नहीं होता, मीनिंगलेस हो जाता है, और अगर हम ज़ीरो में किसी नंबर से डिवाइड करें तो वही नंबर हमको मिलेगा। तो a डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, बट ज़ीरो डिवाइडेड बाई a गिव्स ज़ीरो। रिजल्ट विल बी ज़ीरो फॉर a नॉट इक्वल टू ज़ीरो। व्हेन you डिवाइड ए होल नंबर बाई वन इट गिव्स द सेम होल नंबर। वन से डिवाइड करने पे वही नंबर मिलेगा। एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई वन गिव्स द सेम इंटीजर। इन जनरल फॉर एनी इंटीजर a डिवाइडेड बाई वन दैट इज a। अब यहाँ एग्जाम्पल है, इन ए टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्स 30 मार्क्स थ्रू दो सी गॉट 10 करेक्ट आंसर। ठीक है, +5 फॉर करेक्ट आंसर, -2 फॉर नेगेटिव आंसर, वो 30 मार्क्स उसको मिलता है और 10 करेक्ट आंसर हैं उसके। ठीक है, तो जय आल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर। हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर हैड दे अटेम्प्टेड। अब इसमें कितने इनकरेक्ट आंसर्स हैं ये निकालना है। ठीक है, तो मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर 5, सो मार्क्स गिवन फॉर 10 करेक्ट आंसर इज 55 इंटू 10, क्योंकि उसने 10 करेक्ट दिया। अब राधिका का स्कोर कितना है, 30 उसने स्कोर किया। सो मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो फाइनल स्कोर माइनस जो है उसको जो करेक्ट आंसर के लिए मिला है 30 - 50 दैट इज़ -12 -20। तो -20 उसको अवार्ड हुआ इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना है तो -2 है। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने होंगे, तो -20 डिवाइडेड बाई -2, तो 10 इनकरेक्ट आंसर्स उसके होंगे। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है, करेक्ट आंसर्स के लिए कितने अवार्ड होंगे तो 50, और उसका टोटल स्कोर अभी 30 है, मतलब 50 से कम है। तो इनकरेक्ट के लिए कितना उसको अवार्ड हुआ होगा, तो फाइनल स्कोर माइनस स्कोर फॉर करेक्ट आंसर्स, तो 30 - 50 -20 हो जाएगा। तो -20 अवार्ड किया गया इनकरेक्ट आंसर के लिए, और एक आंसर के लिए -2 है, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे, -20 डिवाइडेड बाई -2 10। मार्क्स गिवन फॉर 4 करेक्ट आंसर्स, दूसरा केस है, 5 × 4 20 हो जाएगा, और उसका स्कोर -12 है। तो इनकरेक्ट के लिए कितना दिया गया, तो -12 -20, फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स करेक्ट आंसर, -32। और एक क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स अवार्ड किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, -32 डिवाइडेड बाई -2, तो 16 उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब उसके नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव मार्किंग आती है, और बहुत ही ये बैड मार्किंग है। देख लो, एग्जाम्पल 7 है, ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाई सेलिंग 1 पेन एंड इनक्योर्स ए लॉस ऑफ 40 पैसे पर पेंसिल वाइल सेलिंग पेंसिल ऑफ हर ओल्ड स्टॉक। In a particular month, she incurs a loss of ₹5. In this period, she sold 45 pens. How many pencils did she sell in this period? Profit earned by selling 1 pen ₹1, और earned by 45 pen 45 हो जाएगा, which we denote by +45.
total loss given ₹5, which was denoted by -5. So profit earned plus loss incurred, total loss, therefore loss incurred, total loss minus profit earned. उलट दिया उसको, तो -5 माइनस 45, तो ये -50 का उसको लॉस हो गया, मतलब -5000 पाइस का लॉस हुआ। अब कैसे लॉस हुआ, तो बाई सेलिंग 1 पेंसिल, तो 40 पैसे का उस पर लॉस हुआ, तो इसको हम नेगेटिव ले सकते हैं, -40 पाइस। तो नंबर ऑफ पेंसिल कितना हो जाएगा, टोटल लॉस डिवाइडेड बाई लॉस ऑन 1 पेंसिल, तो -5000 डिवाइडेड बाई -40, तो 125 पेंसिल्स उसने सेल किए अपने ओल्ड स्टॉक से। In the next month, she earns neither profit nor loss. If she sold 70 pens, how many pencils did she sell? In the next month, there is neither profit nor loss, so profit earned plus loss incurred, that is 0. So profit earned, that is minus loss incurred. Now profit earned by selling 70 pens is ₹70. Hence loss incurred by selling pencils 70, which we indicate by -70 या -7000 पाइस। और टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स क्या हो जाएगा, -7000 डिवाइडेड बाई -40, सो 175 पेंसिल ही सोल्ड टू गेट नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। नाउ दिस इज एक्सरसाइज 1.4. ओनली द क्वेश्चंस आर here given here. You have to attempt yourself. In the next video they will be solved and discussed. Okay, तो ट्राई योरसेल्फ, ऐसे ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चंस यहाँ, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं भी है तो आप यहाँ से देख सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर से डिस्कस करेंगे इसका सलूशन। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को, ठीक है। और आप सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए। समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे समझते हैं इन सारी चीज़ों को। सो बी केयरफुल and understand whatever is taught in the videos, and if you have some problem you can ask again by comments, your comments. So thank you very much.